दौसा में बांदीकुई स्थित जोधपुरिया में 2.5 साल की बच्ची बोरवेल के पास गड्ढे में गिर गई। बच्ची गड्ढे में करीब 35 फीट नीचे फंस गई है और इधर घटना की सूचना मिलते ही नगरपालिका की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया। इसी दौरान सिलेंडर से बच्ची तक ऑक्सीजन भी पहुंचाई गई है। वहीं जेसीबी से गड्ढे से करीब 15 फीट की दूरी पर खुदाई का काम भी शुरू हो चुका है। तमाम तस्वीरें भी आप देखें, इससे भी कुछ वस्तु स्थिति और हालातों का पता चल पाएगा। और इसी दौरान आपको ये भी बता दें कि बारिश के कारण दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मॉनसून अभी गया नहीं है, एक बार फिर से यू टर्न दिया है। और इसी बीच दौसा से एसडीआरएफ की टीमें भी मौके पर मौजूद हैं और टीम ने गड्ढे में कैमरा भी डाल दिया है, जिसमें बच्ची हलचल करती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। टीम ने बच्ची के लिए दूध की बोतल भी अंदर भेजी है और साथ ही खुदाई के काम में जुट भी गई है। फिलहाल मासूम नीरू का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जानकारी के अनुसार नीरू पिता राहुल गुर्जर के घर के पास ही खेत है और खेत में बाजरे की फसल हो रही है। तो खेत के कोने में करीब 600 फीट गहरा बोरवेल भी है। बोरवेल के पास बारिश से गहरा गड्ढा हो चुका है, जहां कुछ बच्चे बोरवेल के पास ही खेल रहे थे और इसी दौरान नीरू इस गड्ढे में गिर गई। तो देखिए, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद। कवायद जो है उस बच्ची को बचाने की लगातार की जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमित पाराशर जुड़े हुए हैं। अमित, फिलहाल क्या स्थिति है? रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है? जी मैडम, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एसडीएम और एनडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार बाहर निकालने का प्रयास कर रही है और सुरंग के माध्यम से एनडीआरएफ की जो टीम के जैसे वो हैं जो अंदर जा चुके हैं और 2 या 3 मिनट के अंदर ही इनको बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। अमित, फिलहाल कितने घंटे हो चुके हैं? कल दोपहर करीब की ये घटना रही है। कल शाम 4 बजे के बाद की घटना है। करीब 16 से ज्यादा घंटे हो चुके हैं और नीरू जो बोरवेल के पास जो गड्ढा है उसमें करीब 25 या 30 फीट पर फंसी हुई है अभी तक। रात के समय तो रेस्क्यू ऑपरेशन बाहर निकलते जी अमित, मैं बुझाना चाह रही थी, रात के समय तो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था या रोक दिया गया था, क्योंकि मौसम भी फिलहाल साथ नहीं दे रहा है? करीब 16 घंटे से लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है। जेसीबी से खुदाई भी बार बार की जा रही थी और जो संसाधनों से एनडीआरएफ के जो संसाधन है उन्हीं से बार बार प्रयास किया गया है, एंगलों के माध्यम से बार बार प्रयास किया गया, लेकिन बच्ची छोटे होने के कारण वो उनमें सफल नहीं हो पाए। उसके बाद सुरंग के माध्यम से बच्ची तक पहुंचा जा रहा है। चलिए, फिलहाल यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम तो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। उसके अलावा क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ मौके पर मौजूद हैं? जरा तस्वीरें भी दिखाएं। जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार भी मौजूद हैं जो सुरंग के पास में नीचे मौजूद हैं और जो एसपी वनिता राणा भी यहाँ पर मौजूद है और बांदीकुई क्षेत्र के जो सीआई हैं और एसडीएम सब जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो मौके पे मौजूद हैं और नीरू को बाहर निकालते ही यहाँ पर एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की गई है। मौके पर तुरंत एम्बुलेंस तैनात है, इसे तुरंत मेडिकल के लिए हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा। फिलहाल बच्चे की क्या स्थिति है? क्योंकि उसके खाने पीने के लिए, क्योंकि बच्ची 2.5 साल की ही है, तो दूध की बोतल तो पहुंचाई ही गई है, ऑक्सीजन भी भेजी गई है। क्या क्या कह रहे हैं ये लोग? बच्चे को लगातार पानी और दूध की बोतल पहुंचाई जा रही है और कैमरे की नजर से हर एक मूवमेंट को नजर से देखा जा रहा है बच्ची को बार बार। बच्ची फिलहाल सही है और बार बार रोने की आवाज भी बच्ची की आ रही है। गहरा गड्ढा और ऊपर से अंधेरा, बच्ची बहुत छोटी, तो रोने की आवाज आना तो स्वाभाविक है। अमित, क्या किसी अधिकारी से या पुलिसकर्मी से जो कि इस रेस्क्यू में जुटे हुए हैं या फिर कोई प्रशासनिक अधिकारी जो आपके आसपास मौजूद हैं, बात हो पाए तो जरा आप कोशिश करें उनसे भी बात करने की। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो नीचे गड्ढे में अभी सुरंग के पास वहाँ नीचे हैं, अभी वहाँ नीचे जाने के लिए नहीं दे रहा है क्योंकि ऊपर जो मिट्टी को खड्डा खोदा गया तो मिट्टी ऊपर से धंसने का डर है, इसलिए वहाँ पर जाने के लिए सभी को मना कर रखा है। अच्छा, फिलहाल तो बारिश रुकी हुई है, लेकिन मौसम जो है वो कभी भी बदल सकता है। जी, लगातार रात से बारिश का दौर जारी है, लेकिन फिलहाल कुछ क्षण के लिए बारिश रुकी है। और अब आपको बता दूं कि नीरू को बाहर निकाल लिया गया है। आपको बता दूं, तस्वीरों में सामने देखिए आप। चलिए, सफलता मिल गई है, ये बड़ी खबर हम आपको बता दें। जैसा कि हमारे सहयोगी अमित बता रहे हैं, नीरू को बाहर निकाल लिया गया है, ये सफलता मिली है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी था। बच्ची 2.5 साल की जो कि इस गड्ढे में फंस गई थी, अब उसे बाहर निकाल लिया गया है। अमित,
आप जरा देखें, समझें, बच्ची ठीक तो है, सुरक्षित तो है, और जब गोदी में वो आए अपने परिजन की तो वो तस्वीरें भी जरा दिखाइएगा। अभी स्वयं के माध्यम से बच्ची को बाहर लाया जा रहा है, तो एक मिनट का टाइम लगेगा। बच्ची को बाहर निकाला जा रहा है। बच्ची चलिए, ये महत्वपूर्ण जानकारी है, बच्ची को बाहर निकाला ही जा रहा है। तो हम ये माने अमित कि जैसे ही बच्ची बाहर आती है, ये इतने घंटों की जो कड़ी मशक्कत है, इनकी मेहनत है, वो सफल हो जाएगी और एक बच्ची को जीवनदान मिल रहा है। जी, एसडीआरएफ की जो टीम का जो सदस्य है वो बच्ची तक पहुंच चुका है और कुछ ही क्षणों में बच्ची बाहर आने वाली है। चलिए अमित, आपके सामने ये नीचे गड्ढे में जितने लोग खड़े हैं, ये टीम में इतने ही लोग हैं या फिर और भी लोग जो है वो टीम में लगातार बने हुए थे, जो घंटों से ये मेहनत कर रहे थे? नीचे गड्ढे में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मौजूद है और साथ ही स्थानीय विभाग भी रात भर यहाँ पर मौजूद है और जिला कलेक्टर भी पूरी रात पर यहाँ मौके पर मौजूद रहे हैं। कई प्रशासनिक अधिकारी रात भर से यही मौजूद हैं। चलिए ठीक है अमित, आप बने रहिए मेरे साथ। मैं ये महत्वपूर्ण सूचना अपने दर्शकों से भी साझा कर लूं कि ये जो बच्ची बांदीकुई में बोरवेल के पास बने गड्ढे में गिर गई थी। तकरीबन 35 फीट गहरा ये गड्ढा था और बच्ची जो है अभी नीरू सुरक्षित है। करीब 600 फीट गहरा गड्ढा था ये। आपको बता दें कि बच्ची कल शाम 4 बजे करीब इस गड्ढे में गिरी थी खेलते हुए, और बच्ची का पिता का खेत यहाँ पास में ही है और बच्चों के साथ खेलते समय इस बच्ची का पैर फिसला, उस गड्ढे में जा गिरी, जो कि तकरीबन 600 फीट गहरा बोरवेल है। और अभी फिलहाल बच्ची सुरक्षित है। जैसा कि हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ में लगातार लाइव बने हुए हैं और वो कह भी रहे हैं कि बच्ची अब कुछ ही समय में बाहर आ जाएगी। तो जब बच्ची बाहर आएगी तो वो सुखद तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। ये बच्ची जो कि कल शाम से इस गड्ढे में फंसी हुई थी, रो रही थी, परेशान हो रही थी। हालांकि इस बच्ची तक दूध की बोतल भी भेजी गई, पानी भी नीचे इस बच्ची के लिए नीचे भेजा गया, साथ ही साथ ऑक्सीजन की कहीं कोई कमी ना हो, बच्ची सुरक्षित रहे, ये पूरी कोशिश जो है वो उसमें लगातार जो है एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम कल शाम से ही जुटी हुई है। देर रात, पूरी रात ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा है और साथ ही साथ जो तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे जिला कलेक्टर ही क्यों ना हो, वो भी यहाँ मौके से नहीं हिले हैं, वो भी यहीं पर मौजूद रहे हैं। सभी का उद्देश्य, पहली प्रायोरिटी यही कि बच्ची सुरक्षित बाहर आ जाए और मेहनत कहीं ना कहीं अब सफल होती हुई नजर आ रही है। जी अमित, फिलहाल क्या स्थिति? किसी भी समय अब नीरू बाहर आ सकती है? आपको बता दूं अभी यहाँ से जो एनडीआरएफ के जो सदस्य हैं उन्होंने पॉजिटिव सिग्नल दिया है और कुछ ही क्षणों में बच्ची है जो बाहर आने वाली है। चलिए, कुछ ही समय में बच्ची बाहर आने वाली है। ये चारों तरफ जो एसपीएम और एनडीआरएफ की टीम और जो प्रशासन है मुस्तैद है और कुछ ही समय में नीरू को बाहर निकाला जाएगा। अच्छा अमित, आपके आसपास क्या नीरू के परिजन मौजूद हैं? नहीं, सब अभी फिलहाल सबको दूर किया हुआ है। केवल स्वयं के पास में जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वही ही मौजूद हैं। और आपको बता दूं बच्ची को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। बच्ची बाहर आ चुकी है, सकुशल बाहर आ चुकी है बच्ची। चलिए, ये बहुत अहम खबर और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। देखिए तस्वीरों में ये जो ताली बजाई जा रही है, खुशियां बनाई जा रही है, महत्वपूर्ण खबर, नीरू को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है बोरवेल से। और ये लाइव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। वो 2.5 साल की बच्ची जो कल शाम 4 बजे से इस बोरवेल में फंसी हुई थी, तकरीबन 600 फीट गहरा ये बोरवेल, प्रशासन के द्वारा, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम के द्वारा जो मेहनत की गई थी, वो मेहनत आखिरकार रंग लाई है, सफल हुई है। नीरू को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। आप देखिए ये जो हुजूम यहाँ पर नजर आ रहा है, खुशियां मनाता हुआ, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे एनडीआरएफ एसडीआरएफ, सभी के चेहरे पर ये जो खिलखिलाहट और मुस्कुराहट है, वो खुशी जीत की है कि एक बच्ची की जिंदगी बचा ली गई है, बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। सहयोगी अमित लगातार लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं।
अमित, कोशिश कीजिएगा अगर बच्ची दिखा पाए आप। फिलहाल किस स्थिति में है वो ज्यादा जरूरी है, बच्ची की स्थिति ठीक होनी चाहिए। फिलहाल बच्चे को बाहर निकालने के बाद एम्बुलेंस को बैठा दिया गया है और मेडिकल के लिए जिला जो हॉस्पिटल है उसे भेज दिया गया है। यहाँ पर सभी लोगों ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम का उत्साहवर्धन के लिए कार्य लग रहे हैं, क्योंकि बड़ी सफलता हासिल हुई है। बिल्कुल, प्राइमरी जांच बेहद आवश्यक हो जाती है। इतने घंटे से बच्ची नीचे फंसी हुई थी और ये देखिए, ये खुशी देखते ही बनती है। कितने खुश, ऐसी खुशी कि जैसे खुद ही के परिवार के किसी सदस्य को इन्होंने बचाया हो। यही जज्बा होता है इस टीम का। आप बात करेंगे किसी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के किसी भी सदस्य से, या फिर जिला कलेक्टर अगर कुछ कह रहे हो तो वो भी सुनाएं। एनडीआरएफ की टीम, ऊपर करना है कहाँ ले जाया जा रहा है, जो है उसको किस तरह की मेडिकल जांच होगी क्या? हमने यहाँ पे एम्बुलेंस क्या भाई लाए मध्यार में अरे भैया ये कैसे करते हो, वो नीचे नीचे लो ना। सर एक बेहद भावुक पल था, बच्ची को आपने गोद में लिया, एक बहुत बड़ी मिसाल देखने को कहीं ना कहीं पीछे हमारे ऐसे बनने की सरकार से हमारे हर घर का पूरा प्रशासन, हमारे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से जुदाई करी सभी के लिए बहुत ही भाई ऊंचा कल्याण और देखिए इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन में दूसरा एसपी जो है भाई यार जुड़ी रही है, उनसे बात करेंगे। मैं किस तरह भाई बहुत जो कि बता रहे थे कि बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। जल्द से अधिक प्रयास किया और हमें पूरी आशा लगातार हमारी करने की और तरीके से बड़ी सतर्कता से लगातार उन्हें अलग अलग महत्वपूर्ण का ध्यान रखते हुए सतर्क होते हुए जो उनका अभियान बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालना, इससे हम सफल रहे हैं। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा सहयोग किया और यहाँ के लोगों ने भी पूरा सहयोग किया। पूरी रात यहाँ पर हमारे धन्यवाद। उन्हें मैं कहना चाहूंगी माता पिता जो बच्चे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत एक सफल जीवन का आगाज, एक दूसरी जो पहल कहते हैं, दूसरी कहते हैं आज की शुरुआत। बिल्कुल, ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर खुशी का माहौल है, सभी खुश हैं। और अब रेस्क्यू टीम से भी बात कर रहे हैं। की वजह से ये बीच में रुकावट हो गई और 28 फीट से जो है उस बच्ची को बचाने के लिए उसमें 10-12 मोबाइल है और नीचे लगा हुआ है। इस कारण से हम उसमें बड़ी जो है रिंग नहीं डाल पा रहे थे, इसकी वजह से वो लॉक नहीं हो पा रही। और यदि ऊपर से हम केसिंग को हटाते तो एक्चुअल में बिल्डिंग बोरवेल कोलैप्स होने के चांस, इसलिए हमने जो है उसके बगल में पैरेलल डिगिंग की। 28 फीट पर उसके पैर थे, हमने 20 फीट दूर से उसका जो है पैरेलल डिगिंग की और 30 फीट 31 फीट। उसके बाद हमने 20 फीट अप्रोच किया और बिल्कुल एक्यूरेट जगह पर हम उसके पैर के जो है बिल्कुल नीचे जाके हमने अप्रोच किया। हालांकि इस प्रोसीजर में हमको बहुत सारा समय लगा, लेकिन इसमें सेफ्टी से हमने कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और आखिरकार हमने पहली बार में सब स्थल पर नहीं रह सकता है। विधायक जी से बात करेंगे पर एक बहुत बड़ी सफलता मोबाइल में स्थानीय लोगों को मिली है। कहीं ना कहीं ईश्वर को मैं धन्यवाद, प्रशासन को भी धन्यवाद देता हूँ कि आज बोरवेल में गिर गई, उसको सकुशल बाहर निकाल दिया।
पूरे प्रशासन ने मुस्तैदी से काम किया। एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की, पुलिस, प्रशासन, जितने भी विभाग, यानी कि तो लालसोट से जो प्राइवेट टीम आई थी उसने भी अपनी पूरी मेहनत प्राइवेट और सभी पत्रकार बंधु भी, बिल्कुल मैं तो कल शाम से यही हूँ, तो सभी आप लोग भी थे। और मैं तो आपके माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को एक निवेदन करना चाहूंगा, जितने भी बोरवेल हुए ऐसी जो दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे निजी हो, उन पे समुचित व्यवस्था करके या उनको भरे जाए या उनको ढके जाए, ऐसी अनहोनी आगे नहीं हो। आपके माध्यम से मैं पूरी जनता को निवेदन करना चाहता हूँ, अपील करता हूँ कि आगे ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हो, तो सब उन बोरवेल बंद किया जाए। आप लोगों ने बहुत मेहनत की, मदद की, पूरी प्रशासन ने और पूरी मीडिया ने और यहाँ के स्थानीय लोगों ने, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बच्ची सकुशल निकल गई। और मैं एसपी साहब रात को बैठे थे, तो हम आपस में अनुष्ठान किए जाए, तो मैं और एसपी साहब एक अनुष्ठान करेंगे और शनिवार को ही बच्चे सकुशल निकल जाए। दोनों बालाजी के यहाँ चरणों में ढोक लगाने जाएंगे। थैंक यू सर। ये है एक बहुत बड़ी जो जिला प्रशासन की जो चीज है। विनय जी और अब हम जो अमित, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी अमित, देखिए ये बहुत बड़ी सफलता मिली है पूरी ही टीम को, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जितने भी रेस्क्यू टीम के सदस्य यहाँ पर मौजूद थे, उनमें खुशी की लहर, और साथ ही साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने भी अब कहीं ना कहीं राहत की सांस ली है। अब फिलहाल बच्ची को अस्पताल ले जाया गया है, वहां उसकी प्राइमरी जांच की जाएगी कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। जी, अभी फिलहाल तुरंत से निकालते ही बच्ची को एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल में ले जाया गया है और वहां पर उसकी मेडिकल जांच की जाएगी। बच्ची की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, उसके बाद फिर बच्चों परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। वही स्थानीय विधायक ने भी मीडिया के माध्यम से अपील की है कि जितनी भी निजी और सरकारी जो बोरवेल हैं, जो घरों के आसपास खुदे हुए हैं, उनको जल्द से जल्द भरा जाए, जिससे दोबारा ऐसी अनहोनी ना हो। ये खासी महत्वपूर्ण बात है कि बोरवेल इस तरीके से खुले रहते हैं और ऐसे कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति उसमें गिर सकता है, जान पर बन आ सकती है। क्या किसी एनडीआरएफ के मेंबर से, सदस्य से आपकी बात हो पाएगी? क्योंकि खुशी जो है वो देखते हुए मैं यहाँ खुद महसूस कर पा रही हूँ उनके चेहरे की खुशी। किसी से आपकी बात हो पाए तो ज़रा उनसे भी पूछें कि कब से वो लगातार लगे हुए थे इस ऑपरेशन में, और अब क्योंकि वो ऑपरेशन उनकी मेहनत सफल हुई है तो कैसा उन्हें महसूस हो रहा है। चलिए, बहुत बड़ी सफलता है। वो 2.5 साल की बच्ची नीरू जो कि बोरवेल में फंस गई थी, तस्वीर आप देखिए, ये बोरवेल से जब बाहर निकाला जा रहा था उस बच्ची को, ये उसके रेस्क्यू के दौरान की तस्वीरें हैं और नीचे सभी लोग। दूसरी ओर आप देखिए ये अलग तस्वीर जिसमें रेस्क्यू टीम के सभी सदस्य लगातार यहाँ पर बने हुए थे। जिस वक्त नीरू को बाहर लाया जा रहा था पूरा एहतियात बरती जा रही थी, और साथ ही साथ जेसीबी की मदद से जब ये गड्ढा किया गया और पाइप के ज़रिए बोरवेल से उस बच्ची को निकालने की जब कवायद जारी थी, ये उस वक्त की भी तस्वीरें। फिलहाल सफलता मिल गई है, राहत की सांस सभी ने ली है और बच्ची सुरक्षित है। जिला कलेक्टर, प्रशासनिक अधिकारी, तमाम सभी बेहद खुश और राहत महसूस कर रहे हैं क्योंकि बच्ची की ज़िंदगी बचाई है। एक ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो था वो ऑपरेशन उनका सफल हुआ है, उनकी सभी की मेहनत सफल हुई है, बच्ची की जान बच गई है। और साथ ही साथ यहाँ पर स्थानीय विधायक वो भी खासे खुश नज़र आए, लेकिन उन्होंने साथ साथ एक अपील भी की है कि आसपास के क्षेत्रों में जितने भी बोरवेल हैं या फिर ऐसे गड्ढे जो हो गए हैं उन्हें भरने की बात कही है उन्होंने कि आज इस बच्ची को तो बचा लिया गया है, लेकिन भविष्य में किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो, उसके मद्देनज़र ये तमाम बोरवेल और ये जो खुले गड्ढे जो हैं उन्हें भरा जाए।
ग्रामीणों और परिजनों ने भी जताया है सभी का आभार। रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हुआ है। 2.5 साल की मासूम नीरू सुरक्षित बाहर आ गई है। अपनी जिंदगी की जंग वो जीत चुकी है और इसका पूरा श्रेय एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को जाता है, जिन्होंने कल शाम से लगातार यह रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा और उस बच्ची की जान बचाई है। प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ पर पूरी रात मौजूद रहे हैं। जब तक वो बच्ची बाहर नहीं आई है, कोई भी उस जगह से हिला नहीं है, कहीं गया नहीं है, क्योंकि सभी का उद्देश्य, प्रायोरिटी उस बच्ची को बचाना था और वो मेहनत सफल भी हुई है। लाइव तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई बांदीकुई से। तो मासूम ने जीत ली है अपनी जिंदगी की जंग और परिजन हैं बेहद खुश और खुशी के मारे उनके आंसू भी छलक आए हैं। आज 600 फीट गहरे गड्ढे में ये बच्ची कल शाम से फंसी हुई थी। रेस्क्यू ऑपरेशन जब शुरू किया गया तब से लेकर अब तक इतने घंटों से लगातार बच्ची को बचाने की कवायद लगातार जारी थी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के द्वारा प्रशासनिक अधिकारी, जिला कलेक्टर, एसपी, तमाम अधिकारी और विधायक भी यहां पर मौजूद रहे हैं। अब इतने घंटों की मेहनत के बाद में इस बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। 2.5 साल की बच्ची नीरू सुरक्षित बाहर आ गई है और इसी को लेकर स्थानीय लोग, प्रशासनिक अधिकारी, रेस्क्यू टीम, वहां मौजूद हर एक व्यक्ति, चाहे वो मीडिया कर्मी ही क्यों ना हो, हर किसी के चेहरे पर वो खुशी, वो राहत साफ तौर पर दिखाई दे रही थी कि एक जिंदगी को बचाया है। फिलहाल बच्ची को अस्पताल ले जाया गया है क्योंकि प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन, प्राथमिक जांच, मेडिकल जांच उस बच्चे की जाएगी, कहीं कोई तकलीफ तो नहीं है। और जैसे ही डॉक्टरों के द्वारा ये सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि कहीं कोई भी तकलीफ नहीं है, मेडिकली बच्ची पूरी तरह से फिट है, तो उसे परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। फिलहाल परिजनों ने हाथ जोड़ के सभी का आभार व्यक्त किया है और खुशी के मारे उनकी आंखों से आंसू भी छलक आए हैं। तो आज का दिन बेहद खास है रेस्क्यू टीम के लिए, क्योंकि आज उन्होंने एक बच्ची की जान बचा ली है, सुरक्षित बच्ची को बाहर निकाला है। ये 2.5 साल की बच्ची नीरू, जो कि कल शाम 4 बजे इस बोरवेल में गिर गई थी। बोरवेल के पास में गड्ढा हो गया था, तकरीबन 600 फीट गहरा ये बोरवेल, और उसमें ये बच्ची कल गिर गई थी खेलते समय। अपने पिता के खेत में ये खेल रही थी और वहीं पास में ये बोरवेल था। बारिश के कारण पानी और गड्ढा, जिसके कारण पैर फिसलने से ये बच्ची इस बोरवेल में गिर गई थी। तस्वीरें आप देखें। बच्ची को बाहर निकालने के लिए जो कोशिश और मेहनत की जा रही थी रेस्क्यू टीम के द्वारा, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम, और साथ ही साथ स्थानीय लोग भी वहाँ पर मौजूद रहे हैं। उन्होंने भी काफ़ी मदद, हर संभव मदद इन पूरी रेस्क्यू टीम की उन्होंने की है। बच्ची को बचाने में हर किसी का सहयोग और हर किसी से जो भी बन पड़ा वो सहयोग वहाँ पर दिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जिसको जिस भी चीज़ की आवश्यकता थी वो बस चीज़ें भी उपलब्ध करवाई गई। प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे, एसपी भी वहाँ पर, विधायक भी वहाँ पर, यानी सभी लोगों का एक ही उद्देश्य था कैसे भी करके उस बच्ची नीरू को सुरक्षित बाहर निकाला जाए, और वो कोशिश, वो मेहनत सफल हो गई है। बच्ची को बाहर निकाल लिया गया है, नीरू को, और वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। जब ये काम किया जा रहा था वो भी आपने देखा,
और रेस्क्यू करने की तस्वीरें, नीरू को बाहर निकालने की तस्वीरें। और अब ये तस्वीरें हैं इस रेस्क्यू के बाद की। ये लाइव हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, अब मौके पर कुछ लोग अभी भी बने हुए हैं, लेकिन काफ़ी लोग अब घरों को लौट रहे हैं, क्योंकि वो निश्चिंत हैं कि अब स्थितियां ठीक हैं, बच्ची बाहर आ गई है, बच्ची सुरक्षित है। हालांकि आपसी चर्चा का विषय ज़रूर ये बन गया है कि बोरवेल जो है, ऐसे किसी की भी ज़िंदगी के साथ में खिलवाड़ हो सकता है। तो अपने आसपास जितने भी बोरवेल हैं, ऐसे कोई गहरे गड्ढे हैं बारिश के दौरान जो हो गए हैं, उन्हें भरना, उन्हें बंद करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। और आज यही अपील यहाँ के स्थानीय विधायक ने भी की, और वो भी हमने आपको सुनाया था जब उन्होंने ये अपील की थी। हमारे सहयोगी बांदीकुई से अमित लगातार ये लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। अमित, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? जी मैडम। अमित, देखिए, ये बड़ी ही सुखद तस्वीरें हैं। अब सब लोग अपने घरों को लौट रहे हैं, क्योंकि अब सभी के मन में एक तसल्ली ये है कि बच्ची सुरक्षित बाहर आ गई है। लेकिन चिंता इस बात की भी है कि आसपास अगर इस तरह के कोई बोरवेल या कोई गड्ढा ऐसा हो जो कि बारिश के कारण वहां बन गया हो, तो उनको भरा जाना, जैसा कि विधायक जी ने भी कहा था कि इनको भरा जाए, तो खुशी के साथ साथ एक चर्चा का विषय भी ये होगा। जी मैम, आपको बताऊं, करीब 16 घंटे के रेस्क्यू के बाद नीरू को बाहर निकालकर अभी उसको फिलहाल अस्पताल में ले जाया गया है। वहां उनके मेडिकल जांच करने के बाद परिजनों को सौंपा जाएगा। और स्थानीय विधायक की भी सभी से यही अपील है कि उनके घरों के आसपास जो भी कोई गड्ढा या कोई बोरवेल है, उसको जल्द ही भर दिया जाए, जिससे दोबारा ऐसी अनहोनी ना हो। तो यहाँ आसपास से तमाम प्रशासनिक अधिकारी और रेस्क्यू ऑपरेशन के जो टीम के जो मेंबर्स थे, वो सभी फिलहाल जा चुके हैं। अमित जी, अभी फिलहाल जो प्रशासनिक अधिकारी और जो रेस्क्यू टीम के जो जवान थे, वो भी यहाँ से धीरे धीरे सब जाने लगे हैं, क्योंकि दिन रात पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए हो गई। सब लोग थक गए, परेशान हो गए, तो इसलिए वो अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। लेकिन बड़ी बात तो ये है कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ रात भर इकट्ठा रहे और भगवान से यही दुआ करते रहे कि नीरू को सकुशल बाहर से निकाला जाए। आपके पास काफी लोग अभी भी हैं। अमित, जरा प्रतिक्रिया लीजिए इन लोगों की, इनसे जरा बात कीजिए कि कैसा महसूस कर रहे हैं। ये जद्दोजहद जो कल शाम से जारी थी, उसमें इनको सफलता मिली है, इन लोगों से भी पूछें। जी, नीरू को बाहर निकालने के बाद आपको कैसा, ये भावुक पल कैसा लगा? बहुत खुशी की बात है और बहुत खुशी हुई है सबको, उनके माता पिता को, सभी व्यक्तियों को बहुत खुशी हुई। कैसे हुआ, क्या घटनाक्रम कैसे घटित हुआ? कल 4:30 बजे का था। बच्चे खेलते खेलते चले गए, जब घर वालों को पता पड़ा भाई ये बच्ची नहीं आई, फिर उन्होंने कहा कि भाई बच्चे को ढूंढा, बाज रहे हैं, बोर के नजदीक गए तो बोलने की आवाज है। फिर प्रशासन को सूचित किया, रात भर प्रशासन ने काम किया। प्रशासन सूचना देती तो मौके पर आ गया। हाँ, जब सबसे पहले नगर पालिका है, तो पूरा प्रशासन। अमित, वो बच्ची बच गई है, ये बहुत अच्छी बात है, खुशखबरी है। लेकिन सवाल इनसे ये भी कीजिए कि ऐसे गड्ढे, ऐसे बोरवेल और भी कहीं हो सकते हैं, तो फिलहाल जब आपके सामने ये घटनाक्रम हुआ है, किसी और के साथ ना हो, उसको भी हमें ध्यान में लाना होगा। हमारी समाचार प्लस टीम की तरफ से आपसे सभी से अपील यही है कि आपके घरों के आसपास जो भी कोई गड्ढे हैं, उन्हें तुरंत भरे जाए, जिससे दोबारा ऐसी घटना घटित ना हो। ये सही बात है, ये बोरों को बंद कर देना चाहिए, ढक देना चाहिए, देना चाहिए। अगर जो बोर डेड है और जो और भी ऐसी घटनाएं नहीं हो, लोगों को जागरूक रहना इसके प्रति, जो ऐसी घटनाएं कितना हो। स्थानीय लोगों का भी यही कहना है कि जो उनके घरों के आसपास जो भी कोई बोरवेल है, या सरकारी हो चाहे या निजी हो, उनको जल्द से जल्द भर दिया जाए, जिससे दोबारा ऐसी घटना का अंजाम नहीं दिया जाए। बिल्कुल। अमित, एक बार जरा पीछे की तस्वीरें फिर से दिखाएंगे क्या? वो सामने एम्बुलेंस है या और लोग घरों के लिए यहाँ से रवानगी ले रहे हैं? ये घर उस बच्ची का यहीं आसपास है?
जी आपको बता दूं, ये खड्डे के पास में जो लोग यहाँ खड़े हुए हैं वो बच्ची का घर है, और यहीं ये पास में ये बोरवेल था। बच्ची की माँ है जो यहाँ पर खेतों में काम करने के लिए आई थी। बच्ची खेलती खेलती बोरवेल के पास में जो खड्डा था करीब 35 से 40 फीट, उसमें जाकर बच्ची गिर गई। करीब आधे घंटे के बाद जब घर वालों ने दूर तक चारों तरफ ढूंढा, ढूंढने के बाद नहीं मिली तो बोरवेल से बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनने के बाद परिजनों ने तुरंत प्रशासन को सूचना दी। प्रशासन तुरंत यहाँ पर मुस्तैद होकर यहाँ पर घटना स्थल पर आया और तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चालू कर दिया। चलिए ठीक है, कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ मौजूद या सभी यहाँ से चले गए हैं? अमित, कोई पुलिस अधिकारी, किसी से आपकी बात हो पाए? जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं वो घटनास्थल से जा चुके हैं फिलहाल। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया अमित आपका ये तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, क्योंकि सुखद तस्वीरें भी हमने देखी और बच्ची की जिंदगी बच गई है, ये सबसे महत्वपूर्ण सफलता जो मिली है।